निगरान हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। आपके पास एक खबर भी है, निगरान हुकूमत क्या करती रही है, निगरान हुकूमत का फोकस किन चीजों के ऊपर था? बड़ी अच्छी बड़ी खबर है सनाउल्लाह साहब के पास। बहुत सारी निगरान हुकूमत के दौर में इत्तलात की वजारत में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आप अंदाजा करें, प्राइम मिनिस्टर जो निगरान वज़ीर आखिरी जो उसके 48 घंटे थे, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को उन्होंने एक्सटेंशन दी 1 से 2 साल की, और बड़े ओहदों पे। आप मुझे बताएं, उनका ये राइट बनता है कि वो अपना ओहदा ख़त्म होने से 48 घंटे पहले 12, 14, 15 लोगों को वो 1 से 2 साल की एक्सटेंशन दे? ठीक है, वजारत इत्तलात की जहाँ तक बात करते हैं उसमें सिर्फ मैं PTV पे महदूद रहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सब्जेक्ट ज़्यादा अहम था। एक तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि PTV वजारत इत्तलात का वो इदारा है जो कंपनी एक्ट के तहत आता है, कारपोरेशन आता है। लेकिन जो भी वज़ीर आता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का था, चाहे नून लीग का था, चाहे PTM का था, वो अपनी वजारत में नहीं बैठता, PTV में बैठता है, क्योंकि उनके पास फाइनेंसेस बहुत होते हैं, वहीं पर सारे डिसीजन होते हैं और हर एक वहीं से देखा जाता है। निगरान हुकूमत के दौर में सैकड़ों भर्तियाँ हुई हैं, आपको पता है, PTV में। और PTV का जो बजट है इस वक्त सैलरी का और पेंशन का, वो इस वक्त 1 बिलियन से क्रॉस कर चुका है। और आपको पता है बिजली के बिलों से हर पाकिस्तानी, कंसल्टेंट्स, राजा साहब और मैं और आप, हम कंसल्टेंट्स तो ढेर लगा हुआ है। हम हमारे पैसों से हमारे क्यों नहीं बुलाते वहां? वैसे जो कंसल्टेंट चला जाता है किसी सर, हमारे पैसों से वो लोगों को तनख्वाह दी जाती है, और घोस्ट मुलाजमीन की तादाद बहुत ज्यादा है, सैकड़ों लोग भर्ती हुए हैं। आपको पता है, वो लिस्ट पड़ी, अगर आप अपने टीवी पे चलाना चाहें तो चला सकते हैं। इसके साथ इलेक्शन के नाम पर चलाएंगे, टीवी पे स्क्रॉल करके दिखाएं, सारी वो चेक्स वगैरह भी हैं, स्क्रॉल करके दिखाएंगे। अब आप देखिए, इलेक्शन की नशरियात के लिए जो कुछ किया गया, 35-35, 40-40 लाख एक एक बंदे को चेक दिए गए चंद दिन के नशरियात के लिए, 70-70 लाख रुपए। और हालत यह है कि आपको पता है पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी जो अवाम है क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करती है। केबल या बाकी चीज़ें, पाकिस्तान के 40 से 50% लोग देहात में रहते हैं, वो PTV देखते हैं सिर्फ। PSL के राइट्स नहीं लिए गए। जो सबसे बड़ी बात है, PSL की जो राइट्स की जो नेगोशिएशन जिन्होंने करनी थी, वो PTV के एक CFO थे जिसको बोर्ड ने भर्ती किया, सिर्फ क्योंकि वो रुकावट थे सबसे बड़ी। पहले उनको विदाउट एनी शो काज, विदाउट एनी रीज़न उनको टर्मिनेट कर दिया, और एक नई टीम बनाई गई जानबूझ के PSL के नेगोशिएशन के राइट्स के लिए, और वो राइट्स नहीं लिए गए। और आपको पता है क्यों नहीं लिए गए और क्या किया गया। खुद उसमें हाई अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व थे, वो मीटिंग्स में बैठते थे। जो सबसे बड़ी खबर है, आप अब्बास साहब आप करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ थे, उनके दौर में उनके एक डायरेक्टिव भी हैं और एक कैबिनेट का डिसीजन तो कीर ज़िया साहब का दौर था जी कि जो भी क्रिकेट या हॉकी का नेशनल इवेंट होगा पाकिस्तान में, PTV लाजमी दिखाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड किसके अंडर आता है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना था, और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ने इसको फॉलो करना था। उस लेटर को छुपा दिया गया, आज तक वो मंजर आम पर उसको जानबूझ के सामने नहीं लाया गया। इसकी क्या वजूहत है? सबको पता है क्यों नहीं आई। जिन लोगों को करप्शन की बुनियाद पर 2-2 इंक्वायरियों में साबित हुआ, आज 7 तारीख है, आज भी जो वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका में होना है, उसके मीडिया राइट्स के दुबई में मीटिंग्स हो रही हैं, और किस तरह हो रही हैं ये अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कुछ दिन के अंदर कि वो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा। आपको पता है इंडिया में तो मीडिया राइट्स पर फिल्में बन चुकी हैं, क्या क्या कहानियां होती हैं। सेम पाकिस्तान में जो हुआ है ना अब्बास साहब, उस पर बड़ी बड़ी फिल्में बन सकती हैं। हम तो नहीं बनाएंगे, शायद इंडिया बना ले। तो मीडिया राइट्स बिलियंस की गेम्स है। इख्तियार था सोलंकी साहब का ये इतनी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स? मैंने आपको एक बात की, देखें, तो निगरान के तौर पर आए थे। नहीं, वजीर तो आपसे किसने कह दिया? आप उनकी शुरू के स्टेटमेंट्स नहीं सुनते थे? आपने गौर से अगर सुना, वो तो लगता ही नहीं था निगरान आए हों। वो तो ऐसे लगता था कि ये 10 साल परमानेंट आए हैं। वो तो कहते थे बल्कि जी हमें इख्तियार है सारा कुछ करने का।